प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स स्टार्ट करते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट से। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जहां पे आउटकम प्रिडिक्ट नहीं हो सकता सर्टेनिटी से। इसका मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक तो एक से ज़्यादा आउटकम्स होते हैं, यानी एक से ज़्यादा रिजल्ट होते हैं। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन में हेड आता है या टेल आता है, दो आउटकम है, एक से ज़्यादा है। और दूसरी बात, आउटकम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मैच फिक्सिंग नहीं होती उसमें, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में। ओके, ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाई, शफलिंग अ कार्ड, टॉसिंग अ कॉइन, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद क्या काम आता है? सैम्पल स्पेस काम आता है। सैम्पल स्पेस होता है सेट, एक तो सेट होता है, सेट याद करो, सेट पढ़ा था हमने क्लास 11 में। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अगर एक्सपेरिमेंट होंगे टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, टॉसिंग टू कॉइन्स, तो कॉइन टास्क को टॉस करूंगा तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? या तो हेड या टेल। इसको अगर सेट में लिखूं तो इसको यहां पे ऐसे सेट कर दूंगा, तो इसका सैंपल स्पेस होगा हेड टेल। ऐसे ही थ्रोइंग अ डाई में क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यहां पे इसका बनाता हूं सेट, तो ये आ गया थ्रोइंग अ डाई का सैंपल स्पेस। सिमिलरली टू कॉइन्स के टॉसिंग का सैंपल स्पेस कुछ ऐसे है, ठीक है। सैंपल स्पेस हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके बाद देखते हैं इवेंट क्या होता है। इवेंट बेसिकली होता है सब सेट ऑफ सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट मेरा था, सेट क्या था मेरा? अगर सपोज टॉसिंग का कॉइन है, एक बारी कॉइन टॉस करा, तो सैंपल स्पेस मान लेते हैं हेड टेल, ठीक है। तो इस सेट के जितने भी सबसेट होते हैं वो हो जाएगा मेरा इवेंट, ठीक है। अब इसके सबसेट क्या हो सकते हैं? एक एम्प्टी सेट होता है जिसको 5 से डिनोट करते हैं, एक सबसेट होगा एच, एक सबसेट होगा सिर्फ टी, और एक सबसेट होगा ये खुद ही एच कॉमा टी, है ना। तो इवेंट हो सकता है या तो ये या ये या ये एंड सो ऑन। ऐसी एग्जांपल ले अगर, तो अगर 2 कॉइन्स टॉस करें और उसमें एटलीस्ट 1 टेल आया तो वो होगा इवेंट। ऐसे ही इवन नंबर एक डाई थ्रो करने में वो होगा इवेंट। इसको निकाल भी लेते हैं। 2 कॉइन टॉस करता हूं तो मेरे रिजल्ट क्या क्या आते हैं? एच एच, टी टी, एच टी, टी एच, है ना। तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। एटलीस्ट 1 टेल है तो या तो एक टेल आएगा या 2, तो मेरे ये सारे केस आएंगे। तो इसको डिनोट करते हैं ई से, ई सेट, इवेंट के लिए ई, तो टी टी, एच टी और टी एच आएगा यहाँ पे। ऐसी थ्रोइंग अ डाई में इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6 डाई थ्रो करने में, तो ये आएगा सेट और इसको कहेंगे हम ई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे निकालना है एटलीस्ट 1 टेल वाला जो अभी करा था हमने, उसमें क्या था? टी टी, टी एच, एच टी, है ना। तो ये मेरा सेट ई था, यानी इवेंट ये था मेरा। और सैम्पल स्पेस मुझे पता है, सैम्पल स्पेस क्या होगा? एच एच, टी एच, एच टी, टी टी। तो मेरे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे एन ई, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? वो होगा एन एस, यानी इवेंट ई के नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 3/4। एक और चीज़ का ध्यान रखना, जो मेरी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में जाती है। अच्छा, इसका ना एक प्रूफ भी है। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रूफ करूं तो मुझे कमेंट कर दो नीचे, मैं वेबसाइट में प्रूफ डाल दूंगा, टीचर की वेबसाइट में और ऐप में। ओके, तो ये वाली वीडियो है हमारी बेसिक कंसेप्ट्स की प्रोबेबिलिटी के। यहाँ पे हम बेसिक प्रोबेबिलिटी जो हमने डिस्कस कर लिया अभी, वो कौन कौन से टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। प्लेइंग कार्ड्स एक बार देख लेंगे क्या क्या होते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज करके जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करेंगे। और एंड में 2 टीचू क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से एक जेई का क्वेश्चन है। मैं हूं दवनीत, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखते हैं। अब हमारे जो इवेंट होता है वो भी बहुत टाइप का हो सकता है।
एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। तो उसके लिए पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि इवेंट तो होता ही सेट है ना। तो अगर मेरा सपोज सेट ए है कुछ ऐसे, और ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ये ए, यानी ये ब्लू वाला पोर्शन छोड़ के जो बाकी पोर्शन है, यानी ये वाला, ये एंड सो ऑन, यानी जो पर्पल वाला पोर्शन है मेरा, ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी में? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी अगर सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/3, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगी 1 माइनस 1/3। ठीक है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही बेसिक है, पहले से पता है आपको। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है मेरा, वो कभी भी अकर नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। और श्योर इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। हमने डिस्कस करा था प्रोबेबिलिटी जो होती है मेरी, वो होती है 0 से 1 के बीच में। तो अगर 0 है तो ये है इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर 1 है तो ये है मेरा श्योर इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इम्पॉसिबल इवेंट होगा अगर मैंने डाई थ्रो करा और 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पर डाई में तो होते ही 6 हैं, तो 7 तो आ ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ठीक है, श्योर इवेंट होगा गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन थ्रो ऑफ अ डाइस। लेस देन 7 तो आते हैं मेरे, 1 से लेके 6 तक सारे आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। ठीक है, अब सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स देखते हैं। सिंपल इवेंट वो इवेंट होता है जहां पे एक ही एलिमेंट होता है सेट में। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सपोज मैंने कॉइन्स टॉस करे 2 बारी, तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या हुआ? सैम्पल स्पेस हुआ हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, है ना, ये मेरा सैम्पल स्पेस हुआ। इसमें अगर 2 हेड्स आए हैं तो मेरा इवेंट क्या होगा? इवेंट होगा HH। आप देख रहे हो मेरा एक ही एलिमेंट है यहाँ पे। अब क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो ये होगा मेरा सिंपल इवेंट। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, 1/4। इसका उल्टा होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में मोर देन 1 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जैक्टली 1 हेड आया 2 कॉइन्स टॉस करने में, तो ये सैम्पल स्पेस तो सेम रहेगा। 1 हेड कहाँ पे आ सकता है? ये और ये में। तो इवेंट होगा मेरा अब TH और ST। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसके 2 एलिमेंट, इसके 4, तो 2/4। पर होता क्या है, कंपाउंड में एक से ज़्यादा होते हैं और सिंगल में एक ही होता है। अब देखते हैं एक डिफरेंट कंसेप्ट है ऑड्स का, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ऑड्स कभी कभी आता था पेपर में, ज़्यादा नहीं आता। ऑड्स में क्या होता है? ऑड्स इन फेवर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। ठीक है, ऐसे ही अगेंस्ट होता है उल्टा, अनफेवरेबल केसेस डिवाइड बाय फेवरेबल केसेस। आप ध्यान रखो, ऑड्स में टोटल से डिवाइड नहीं करते हैं, एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, यानी फेवरेबल बाय अनफेवरेबल। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, तब क्लियर हो जाएगा ये। एग्जाम्पल में मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें 5 वाइट, 2 ब्लैक और 8 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, मुझे निकालनी है ऑड्स ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम द बॉक्स। तो जब भी ऑड्स की बात आती है ना, आप 2 चीज़ निकालो। आप निकालो सक्सेस और फेलियर। ठीक है, कितने केस में सक्सेस है, कितने केस में फेलियर है। सक्सेस मेरा है अगर वाइट बॉल निकल गई तो, यानी 5। फेलियर क्या है मेरा? फेलियर है अगर वाइट नहीं निकली, यानी या तो ब्लैक निकलेगी या ब्लू, तो फेलियर होगा 2 + 8 10। तो अब मेरा ऑड्स निकालना है ड्रॉइंग अ वाइट बॉल का। ऑड्स इन ड्रॉइंग, तो वो होगा सक्सेस बाय फेलियर। ठीक है, अगर अगेंस्ट होता तो होता फेलियर बाय सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस बाय फेलियर है, यानी 5/10, ये आएगा 1/2। तो ऑड्स जो होता है ना, हमेशा रेशियो में लिखते हैं, तो ये ऑड्स होगा 1:2। ठीक है, तो इसके ऑड्स हैं 1:2। ओके, अब हमारे कुछ और टाइप के इवेंट्स रह गए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होंगे जिनका प्रोबेबिलिटी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉइन टॉस करते हैं, एक ही कॉइन टॉस कर रहे हैं,
तो या तो हेड आ सकता है या टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये भी हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये भी हाफ है। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी सेम है तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, यानी इनका अकर होने का चांस सेम है। सिमिलरली थ्रोइंग अ डाई में इवन नंबर आए या ऑड नंबर ये भी इक्वली लाइकली है, क्योंकि इवन का भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3/6 यानी 1/2, और ऑड की भी 1/2। ठीक है, अब देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखो जहां पे भी म्यूचुअल आ जाता है ना, तब वो दो लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो म्यूचुअली का मतलब दो लोग, पर एक्सक्लूसिव इवेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक और इवेंट सी लगा दूं तो ये इवेंट ए बी सी ये तीनों भी एक्सक्लूसिव हैं। कैसे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जहां पे तीनों का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा मेरा नल सेट, यानी इनका इंटरसेक्शन है ही नहीं। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करूं तो ए और बी सेट की, तो ए और बी सेट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इनका इंटरसेक्शन होगा नल सेट। फॉर एग्जाम्पल जब एक डाई थ्रो करते हैं तो मैं दो इवेंट्स मान लेता हूँ। एक इवेंट होगा गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, जैसे कि 1, 2। एक इवेंट होगा गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 क्या क्या होंगे? 4, 5, 6। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला है, ग्रेटर देन 3 बोला है, तो 4, 5, 6। इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। तो क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन है मेरा नल सेट, तो इसका मतलब ए और बी है मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, जैसे एक्सक्लूसिव होता है, एक होते हैं एग्जॉस्टिव। अब देखो यहाँ पे म्यूचुअल वर्ड नहीं आया है, तो एग्जॉस्टिव एक से ज़्यादा सेट के लिए हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये। एक्सक्लूसिव में था इंटरसेक्शन होता है, कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जॉस्टिव में यूनियन होता है सैंपल स्पेस के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल एक डाई थ्रो करो तो ए बी सी मैंने ये इवेंट मान ली। गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 तो ये देखा था हमने 1, 2। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ये है 4, 5, 6। और सी है गेटिंग नंबर 3 तो ये है 3। इन तीनों का यूनियन करो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मेरा सैंपल स्पेस आएगा 1 से लेकर 6 तक नंबर्स। तो क्योंकि ये मेरा सैंपल स्पेस आएगा तो इसका मतलब ए बी सी इवेंट्स मेरे एग्जॉस्टिव हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, एग्जॉस्टिव होंगे। अब कुछ कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। उसमें क्या होता है कि जो दो एलिमेंट्स हैं, सपोज मेरे ए और बी दो सेट्स हैं, अगर मैं कहूँ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी होगा एम्प्टी सेट और ए यूनियन बी होगा सैंपल स्पेस। ठीक है, वैसे ये तो ऑब्वियस था, पर मैंने फिर भी लिख दिया ताकि आपको थोड़ी सी भी डाउट ना रहे। ठीक है, जो 1 मिनट बच रहा है वो 1 मिनट भी बचाओ पेपर में। ओके, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर इसका नल सेट होगा इंटरसेक्शन, और अगर यूनियन होगा सैंपल स्पेस टू एग्जॉस्टिव। तो थ्रोइंग अ डाई में ए मान लेता हूँ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 तो ये होगा 1, 2 अगेन। बी मान लेता हूँ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो ये होगा 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6। तो आप देख रहे हो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी नल से है और यूनियन भी सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब मेरे सारे टाइप ऑफ सेट्स हो गए, मेरा ऑड्स हो गया। अब बचे मेरे प्लेइंग कार्ड्स। उसके बाद हम 2 क्वेश्चंस करेंगे और जो हमारी बेसिक्स की वीडियो है वो कंप्लीट होगी। कार्ड्स के लिए मेरे 52 कार्ड्स होते हैं, ये मुझे पता है, और उसमें से आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक। रेड में से 2 टाइप के होते हैं, ये आधे डायमंड होते हैं, यानी 13 डायमंड कार्ड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं। ऐसे ही ब्लैक में 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं। इनका सिंबल कुछ ऐसे दिखता है। और अगर एक्चुअल कार्ड्स दिखाऊं मैं सारे 52 के 52 तो ये कुछ ऐसे हैं। तो ये मेरा क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड है। 1 नहीं होता, ए होता है, आपको पता ही होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। ए होता है 2, 3, 4, 10 तक होते हैं। फिर एक जैक होता है, एक क्वीन होता है, एक किंग होता है। ठीक है, इनमें से कुछ स्पेशल कार्ड्स भी होते हैं, जैसे कि फेस कार्ड में जहाँ पे शक्ल बनी हो तो वो होती है किंग, क्वीन और जैक में। एक ऑनर्स कार्ड भी कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, पर उसमें किंग, क्वीन, जैक और एस भी आ जाता है। ठीक है, एस की हाईएस्ट वैल्यू होती है, पता नहीं क्यों पर होती है। और एक होता है नेव कार्ड। नेव और जैक एक ही होते हैं। ठीक है, कहीं पे KNAV लिखा हो या जैक लिखा हो तो एक ही बात है। ओके, कार्ड्स हो गए।
अब प्रोबेबिलिटी के पहले कुछ बेसिक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। बेसिक कौन सा, ये 10th वाला देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज मैंने एक कार्ड ड्रॉ करा 52 कार्ड्स में से, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्वीन होगी। अब मुझे पता है 4 क्वींस होती हैं 52 कार्ड में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ क्वींस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 4/52, ठीक है। अब बात आई सर ये क्यों बढ़ा रहे हो, तो बहुत आसान है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेते हैं। अब सपोज मैंने 3 कार्ड उठाए इन 52 कार्ड्स में से, तो मुझे अब प्रोबेबिलिटी बताओ क्वीन आने की क्या होगी। देखो अगर मैं 3 कार्ड उठाता हूँ ना, तो अब मेरा सैम्पल स्पेस 52 नहीं होगा, ठीक है। सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस बहुत कुछ हो सकता है। सैम्पल स्पेस का मुझे लेना देना नहीं है, मुझे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस निकालने हैं, NS निकालना है, ठीक है। अब NS के लिए मेरे कितने केस हो सकते हैं, 52 कार्ड्स में से मुझे 3 चूज करने हैं, तो यहाँ पे आ गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये होगा 52C3, ओके। ऐसे ही अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ क्वीन, तो ये तो सैम्पल स्पेस हो गया। मैंने कोई भी 3 कार्ड्स चूज करे और कोई भी 3 चूज करे, तो 52 में से 3 चूज करे, तो सैम्पल स्पेस का ये हो गया NS। अब अगर सपोज मुझे क्वीन कार्ड चूज करने हैं, मेरा इवेंट E है जहाँ पे तीनों कार्ड ही क्वीन है, तो वो क्या होगा, मेरे टोटल 4 क्वीन कार्ड्स होते हैं, तो इन 4 में से अगर 3 चूज करूँ तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा, तो NE होगा 4C3, ठीक है। अगेन ये सब चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी जब आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अगर वो क्लियर नहीं है तब दिक्कत होगी हमेशा इसमें, तो ध्यान रखना उसका। और अगर वो क्लियर नहीं है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे भी, वेबसाइट पे भी, ऐप पे भी, तो चेक कर सकते हो आप, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 कार्ड आउट ऑफ 52, ये होगा 52C3। सिलेक्ट 3 क्वीन कार्ड्स होगा, 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, 4C3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4C3/52C3। अब कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ओके। अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पे हमें फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स गिवन है, उसमें से मुझे 2 उठाने हैं, तो मेरा NS क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ केस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 20 में से 2 उठाने हैं, तो 20C2, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 2 नंबर उठाए उसका सम होगा इवन, ओके। अब सम इवन कैसे आ सकता है, या तो अगर सपोज 2 ऑड नंबर हो 1 + 1, तो इसका सम इवन आता है, या अगर सपोज 2 इवन नंबर हो 4 + 6, तो इसका सम भी इवन आता है। तो मेरे पास 2 केस आए सम इवन के, या तो 2 नंबर ऑड होंगे, दोनों नंबर ऑड होंगे, बोथ नंबर्स ऑड, या दोनों नंबर इवन होंगे, ठीक है, बोथ नंबर्स इवन। अब अगर दोनों नंबर ऑड हैं तो मेरे पास 20 नेचुरल नंबर में से कितने ऑड नंबर्स होते हैं, 10 पहले 10 ऑड नंबर्स होंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये 10 होंगे। तो इन 10 में से मुझे 2 चूज करने हैं, तो फिर 10C2 आएगा। ऐसे ही बोथ नंबर अगर इवन है तो वो भी 10 इवन नंबर है मेरे पास, उसमें से 2 नंबर चूज करने हैं, तो वो होगा 10C2। अब क्योंकि ये अलग अलग केस हैं तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो NE होगा वो होगा 10C2 + 10C2, ठीक है। तो सम क्या होगा, बोथ नंबर इवन बोथ नंबर ऑड, तो ये होगा 10C2 + 10C2, ये यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे आएगी। सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है, ओके। एक फाइनल JEE का क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे सेट S गिवन है, हमें मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा मैंने 2 नंबर चूज करे इस सेट में से, विदाउट रिप्लेसमेंट चूज करे, ठीक है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मिनिमम ऑफ द 2 नंबर इज लेस देन 4। अच्छा सपोज मैं कोई भी 2 नंबर चूज करता हूँ, सपोज 1 और 6, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर यानी 1 लेस देन 4 है, हाँ ठीक है। ऐसी सपोज 5,6 उठाता हूँ, तो उसमें मिनिमम लेस देन 4 है, नहीं है। अच्छा तो किस किस केस में नहीं है ये देख लेते हैं। 4,6 में भी नहीं है, लेस देन 4 मिनिमम नहीं है। ऐसे ही 4,5 में भी नहीं है, 6,5 में भी नहीं है, एंड सो ऑन। मुझे ना यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, तो इसका मतलब कि मिनिमम ऑफ 2 नंबर इज लेस देन 4, इसका मतलब होगा कि, अच्छा तो इसको लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ 2 नंबर इज लेस देन 4, ये होगा प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 नंबर, यानी कम से कम एक नंबर
लेस देन 4 होगा। दोनों भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक तो लेस देन 4 होना ही होना है, ठीक है। एटलीस्ट वन इज़ लेस देन 4, इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि देखो अगर सपोज मैं नंबर ले लूँ 4,5, तो यहाँ पे कोई भी नंबर लेस देन 4 नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम लेस देन 4 नहीं है। तो मतलब होगा कि कोई भी अगर नंबर चूज़ करना है मुझे दोनों में से, तो एटलीस्ट कम से कम एक या दोनों लेस देन 4 होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन इज लेस देन 4। अब एटलीस्ट वन है तो इसका उल्टा कर देता हूँ, ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दोनों नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होंगे, ठीक है। यहाँ पे लेस देन की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू की बात होगी, ठीक है। तो मेरे पास 3 नंबर बच गए 4, 5, 6। इसमें से मुझे 2 नंबर चूज़ करने हैं, और चूज़ करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सपोज पहला नंबर चूज़ करता हूँ 4, 5, 6 में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी टोटल कितने मेरे पास नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं, और इन 3 में से एक चूज़ करना है, तो 3/6। अब दूसरा नंबर सेलेक्ट करूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरा एक नंबर तो चला गया, अब तो टोटल नंबर जो बचे मेरे पास 5 बचे, ठीक है। और इसमें से भी एक गायब हो गया है, तो यहाँ से 2 बचे, तो ये आएगा 3/6 इन 2/5, है ना। इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा 1/2, और 2 और 2 कैंसिल, 1/5, यानी ये आएगा 4/5। तो करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। ओके, ये हमारी पहली वीडियो थी प्रोबेबिलिटी की। अब हमने बेसिक्स निपटा दिए हैं। नेक्स्ट में हम इंटरसेक्शन और यूनियन वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी में कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी क्लास 12th की प्लेलिस्ट है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करना, ठीक है। चलो सी यू गाइस।